खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीते सोमवार रात युवक दिनेश चंद्र की हत्या का उधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ नाथ टीसी ने खुलासा किया। उसका ही मित्र उसका हत्यारा निकला। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही मृतक दिनेश चंद्र घर आया था। बीते सोमवार को दिनेश चंद्र और वीरेंद्र सिंह ने रात में बैठकर शराब पी किसी अवैध संबंध को लेकर विवाद बढ़ा, जिस पर वीरेंद्र सिंह परिहार ने दिनेश चंद्र के सर पर पत्थर से वार किया। बाद में घर जाकर घर से पिस्टल लाकर उसको गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह तड़के इस बात की सूचना मिली कि दूरस्थ ग्राम बिरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम ने मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई और आज इस हत्याकांड का खुलासा किया गया। जयचंद निवासी बिरिया की तहरीर पर मर्डर केस में अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र सिंह पुत्र नैन सिंह परिहार को गिरफ्तार किया और अवैध तमंचा 12 बोर मैको का कारतूस बरामद किया। और इसके बाद जो आप लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हो, ये दिखाता है सोची समझी एक तरीके से व्यवस्थित प्लानिंग के रूप से किया गया। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिली। विक्टिम को मारा, तुरंत वो बेहोश हो गया, लेकिन ये आक्रोशित इतना था, ये अपने घर जाके सोचिए, ये प्लान इसलिए बोलूँगा, इंस्टेंटली इससे होता तो भी मैं मानता कि भाई ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, लेकिन बिल्कुल बगल में ही घर था जहाँ पे ये अल्टरकेशन हुआ, वहाँ पीटते ही बेहोश हो गया। थैंक यू सो मच साकिब। इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि सारे जघन्य अपराधों को त्वरित वर्कआउट होना चाहिए। कल सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली थी खटीमा थाना में बिरिया मझोला क्षेत्र में एक लाश का, उस लाश से खून निकल रहा था। बाद में जानकारी मिली कि मतलब जब मौका मायना किया तो उस व्यक्ति का शिनाख्त हो गया था दिनेश चंद्र के रूप में। उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के भीतर खटीमा पुलिस द्वारा सभी मतलब चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ, एसपी, इन सब के नेतृत्व में एक टीम वर्कआउट किया। फोरेंसिक का टीम्स का यूज करते, फील्ड यूनिट का यूज करते, डॉग स्क्वाड का यूज करके, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके तो 12 घंटे के भीतर इस केस का वर्कआउट कर दिया है हमने। हत्यारे का शिनाख्त हो गया, हत्यारे का आइडेंटिफाई हो गया है पॉइंट, और उसको ट्रेस करके, उसको ट्रैक करके, उसको उसकी सब पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना का कबूल लिया है। तो ये विवाद हुआ है दोनों के शराब के नशे के दौरान, जो छोटी अल्टरकेशन हुई तो वो बढ़ती गई और मेन जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि जो मृतक का कोई महिला रिश्तेदार है, उसके साथ जो है हमारा अक्यूज्ड है, उसका संबंध होने का आरोप था। उसको लेके बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद उसने प्लान्ड तरीके से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से, पहले तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में ईंटों से मारा, तो ईंटों से 2 बार मारते ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो घर के पास जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसके फ्यूली बोलते हैं, बहुत बड़ा तमंचा है वो, उससे उसने फायर करके उसको हत्या का वारदात को अंजाम दिया है। 12 घंटे के भीतर संपूर्ण केस को वर्कआउट करके हत्यारे को अपना जगह पर गिरफ्त में लेकर हमने सारी बरामदगी भी कर दिया है। आला कत्ल भी और अन्य सामग्री भी जो खून से संबंधित है, हत्या से संबंधित है। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और 1000 रुपीज का कैश।